घोस्ट का नाम सुनते ही हमारे मन में कुछ डरावनी सी छवि अंकित हो जाती। मुझे पता नहीं घोस्ट का असली अर्थ क्या होता है, परंतु भूत प्रेत का अर्थ मुझे पता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म और विज्ञान में, जहां आपको सत्य, ज्ञान और विज्ञान प्राप्त होता है। हम बात कर रहे थे कि भूत को हमारे समाज व विश्व में कुछ लोग व्यर्थ मानते हैं व कुछ अपने अनुभव के आधार पर सत्य मानते हैं। हम इन दोनों के मध्य का मत रखते हैं, अर्थात हम आपको सच्ची सच्ची जानकारी बताते हैं। भूत एक संस्कृत का शब्द है। इसके अर्थ बहुत से होते हैं, परंतु इसका अर्थ भूतकाल यानी पास्ट से है। कुछ भी रुको रुको भाई, मैं समझाता हूँ। जब किसी की मृत्यु होती है तो वह अब वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में नहीं रहा, अब वह बीते हुए कल में समा गया है, भूतकाल में ही रह गया है। उसे भूत कहते हैं, ठीक है। जैसे आजकल के कुछ लोग भूतों को ताकतवर, खून का प्यासा आदि दिखाते हैं, बताते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो फिर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या उसे नकार दें? नहीं। आपने ध्यान दिया होगा कि जहाँ कोई अपनी प्रबल इच्छा को पूरा नहीं कर पाता, उससे पहले ही वह मर जाता है। उसी की आत्मा भटकती है, या फिर व्यक्तियों को क्रूरतापूर्वक बड़ी बेरहमी से मारने पर भी उसकी आत्मा उस स्थान, संबंधित वस्तु तथा व्यक्ति के इर्द गिर्द भटकती रहती है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। अब यह बात विज्ञान से सिद्ध हो सकती है। जैसे हमारे शरीर व आत्मा का एक मन होता है, वैसे ही पूरे सृष्टि में भी एक विशाल मन होता है, जिसे हम मनस्तत्व कहते हैं। हम जो भी सोचते, बोलते व करते हैं, वह प्रकृति के इसी मनस्तत्व में तरंगों के रूप में चला जाता है। वही तरंग प्रबल होने पर नकारात्मक हो तो संबंधित वस्तु, स्थान व व्यक्ति से जुड़ा रहता है, तथा कभी कभी इन आँखों से दिख भी जाता है। आपने कभी सोचा है कि भूत अधिकतर रात में ही, अंधियारी में ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि यह रात के समय सूर्य की फोटोन ऊर्जा, चिड़ियों व मनुष्यों आदि जीवों की कोलाहल कम होती है। यह सब भी ऊर्जा ही है। ऊर्जा तरंगों के रूप में होता है। रात में सकारात्मक तरंगों की आवृत्ति कम होने से नकारात्मक तरंगों, जैसे किसी की तड़पती हुई चीखें सुनना, किसी आत्मा को देखना, सो तरंग के खेल के कारण होता है। मान लो इन नकारात्मक तरंगों को सकारात्मक तरंगों, जैसे यज्ञ, वेदादि मंत्र के पाठ से स्थानांतरित कर दिया जाए तो यह सदा सर्वदा के लिए मिट जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि भूत आदि जो हम मानते थे, वो तो विज्ञान द्वारा थोड़ी बुद्धि लगाने पर हल हो गई। और जहाँ बात रही उस आत्मा की, तो आपको परमात्मा द्वारा जीवों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको मेरे इस तरह से समझाने की प्रक्रिया अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकी।